हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर क्लास में। साथियों, आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई के जितने भी जो देश विदेश की जो न्यूज़ है उनको हम एमएसक्यू क्वेश्चन विद डिटेल के माध्यम से आज की जो करंट अफेयर क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो सभी साथी यहाँ करंट अफेयर क्लास से जुड़ जाए, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारी करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो कौन से देश में अनावरण किया है? तो पहले का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? जॉर्जियो। तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो क्या है? तिबिलिसी क्या है इसकी राजधानी है। अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो इराकली गरीबाशिविली। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? सलोमी जोराबिचविली क्या है वहाँ के राष्ट्रपति है। अगर मुद्रा की बात करें तो लोरी। और जो जॉर्जियो जो देश है वो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्री को थावर चंद गहलोत की जगह राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सेकंड का जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? पीयूष गोयल को चुना गया है। जो पूर्व रेल मंत्री है पीयूष गोयल, उनको चुना गया है इसमें, ठीक है। और थावर चंद गहलोत तो क्या बना दिया गया? कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम फैक्ट की बात करें तो देश का जो पहला वित्त मंत्री आर के शनमुगम ने 26 नवंबर 1947 को 26 नवंबर 1947 को क्या था कि दिन पहला बजट किया गया था, पेश किया गया था। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 330 के तहत यह आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? कहाँ के राज्य? तो गुजरात गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है गुजरात के मुख्यमंत्री? तो विजय रूपाणी कौन है? गुजरात के मुख्यमंत्री है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत क्या है? गुजरात के राज्यपाल है। और पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कहाँ बनेगी? तो केवड़िया के अंदर बनाई जाएगी। और जो अहमदाबाद है किस झील के चारों तरफ बसा हुआ था? कौन सी? तो कांकरिया झील के चारों तरफ बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फटाफट से क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। सभी साथी अपना आंसर सोच लिया करें और फिर उसका चेक किया करें कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो 4 क्वेश्चन है किस भारतीय गायक ने टोक्यो ओलंपिक का चीयर सॉन्ग हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है? तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया है ये? 4 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? AR रहमान क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगर ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला की बात करें तो कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जो कि सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। अगला है 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक कासाबा दादा साहेब जादव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत मेडल जीता। जादव ने कुश्ती के फ्री स्टाइल में 57 वर्ग किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। एग्जाम के पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने किस देश में भीम UPI शुरू की गई है? तो भीम UPI की जो सेवा है वो किस देश में शुरू की गई है? और जितने भी साथी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ये हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। जिन्होंने जून मंथ की मैगजीन को डाउनलोड नहीं किया है, यहाँ से वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर कीज भी ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर की PDF भी यहीं से डाउनलोड करना है, या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा? भूटान। तो ऑप्शन ए क्या है इसका?
राइट आंसर है। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान की जो राजधानी वो क्या है, थिम्फू क्या है, भूटान की राजधानी है। अगर वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो लोटे शेरिंग क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री है। और मुद्रा की बात करें तो भूटानी नगुल्ट्रम क्या है, वहाँ की मुद्रा है। और भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो इससे कितने राज्यों की सीमा लगती है, भूटान की कितने राज्यों की सीमा लगती है भारत के साथ, तो किस राज्य की, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल। कुल दूरी कितनी है, 699 किलोमीटर इसकी क्या है टोटल दूरी है, सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते 17 से बढ़ा कितना प्रतिशत कर दिया है। तो बहुत ही बड़ा तोहफा दिया गया है केंद्रीय कर्मचारियों को, क्योंकि ये जो डीए की जो किस्त है वो काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, तो अब इसको बढ़ा दिया है। अब इससे हमारी भी सैलरी बढ़ जाएगी और आप सभी को इस पर पार्टी भी दे दी जाएगी। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 17 से बढ़ा कितना कर दिया, तो 28% कर दिया है। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम भारत के नए शिक्षा मंत्री की बात करें तो कौन है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है भारत के नए शिक्षा मंत्री। अगर स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो कौन है, मनसुख मांडविया क्या है नए स्वास्थ्य मंत्री। अगर रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव क्या है नए रेल मंत्री हैं, जो कि पीयूष गोयल की जगह पे बनी हैं। अभी थोड़ी पहले डिस्कस किया था पीयूष गोयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करने की घोषणा की है। तो 7 का आंसर करेंगे सभी, तो कहाँ पे ये घोषणा की गई है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, कच्छ गुजरात के अंदर की गई है। ऑप्शन ए क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगर हम एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की बात करें तो कौन है, श्री गुरदीप सिंह क्या है वहाँ अध्यक्ष भी और प्रबंध निदेशक भी है। अगर एनटीपीसी की स्थापना की बात करें कब हुई थी, 1975 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली भारत के अंदर है। एनटीपीसी द्वारा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ पे स्थापित किया गया ये, तो ये लद्दाख के अंदर स्थापित किया गया है। 8 का है, किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है। तो कौन सी राज्य सरकार ने ये अभियान शुरू किया गया है। 8 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो कौन सी सरकार ने किया है ये, तो केरला सरकार ने किया है। ऑप्शन डी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, तो पिनाराई विजयन क्या है वहाँ के मुख्यमंत्री है। अगर हम विधानसभा की बात करें तो 140, लोकसभा की 20 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 9 सीटें ये एग्जाम में पूछते हैं। भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी का संबंध किस राज्य से, तो इनका भी किस राज्य से, केरल से संबंध है। केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथकली मोहिनीअट्टम क्या है ये प्रमुख नृत्य है। मसालों के उत्पादन में भारत का पहला स्थान किसका है, तो केरल का है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑलरेडी पूछे भी गए हुए हैं। तो आप इसको पीडीएफ के डाउनलोड के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना शुरू की गई है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, किस राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है, तो असम सरकार ने। ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम असम की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन थी, तो सैयदा अनवरा क्या थी, पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगला है, असम के जो कामख्या माता का मंदिर है, जो कामख्या माता का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन से प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है, तो अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है। अगर असम सरकार ने किस महिला एथलीट को डीएसपी पद पर किया है, तो किसको, हिमा दास को किया है। दुनिया की पहली हॉस्पिटल लाइफलाइन एक्सप्रेस असम के किस स्टेशन पर तैनात की गई है, तो बदरपुर रेलवे जो स्टेशन है उस पर क्या की तैनात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 15 जुलाई 2021 को
किस शहर में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे ये उद्घाटन किया गया है? 10 का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश का इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम उत्तर प्रदेश के सीएम की बात करें तो कौन है? योगी आदित्यनाथ है। वहाँ की जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के अनुसार स्मार्ट स्टेट में प्रथम किसका रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? उत्तर प्रदेश रहा है। तो साथियों, हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किए करंट अफेयर के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इंग्लैंड को हराकर किस देश ने फुटबॉल को दूसरी सबसे बड़ी प्रतियोगिता यूरो कप 2020 जीत लिया है? तो किसने जीत लिया है ये? तो इटली ने जीत लिया है। ऑप्शन बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सभी साथी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, हम वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आप इन सभी को रीड जरूर किया करें। ये जो हमारी वेबसाइट नीचे दी गई है, इसके ऊपर आप डेली करंट अफेयर PDF दे सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं, मंथली PDF, वीकली PDF डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर करंट के साथ साथ आप हर एग्जाम संबंधी PDF, मैथ की PDF डाउनलोड करनी हो, या फिर पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इनकी क्विज लेनी हो, साइंस की क्विज लेनी हो, साइंस की PDF लेना, रेलवे के नोट्स लेने हो, तो सभी अवेलेबल है। आप एक बार विजिट करके देखिए, आप आसानी से यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है। सर्च बॉक्स में जाइए, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर्च कीजिए और वो आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर करना है कमेंट के माध्यम में। मैक्सिमम साथी आंसर करेंगे कमेंट के माध्यम से। बहुत से साथी जो आंसर नहीं करते हैं, तो आप सभी आंसर करिए। यदि आपको आता है फिर भी आप आंसर करें, नहीं आता है गलत आंसर करिए, सही आता है तो सही आंसर कीजिए। कुछ भी है तो आप एक बार आंसर करना सीखिए, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सही होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम कर लेते हैं सामान्य ज्ञान डोज की। तो हम रोज़ थोड़ा सा सामान्य ज्ञान डोज पढ़ते हैं एग्जाम के हिसाब से। तो लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने दिन के अंदर पारित कर दिया जाता है? कितने दिन के अंदर? तो 14 दिन के अंदर। अगला है, लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करना होता है? किसको? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करना होता है। अगला है 3 का, अमोनिया को से यूरिया बनाने की प्रक्रिया होती है, तो कौन सी है? तो ऑर्निथीन चक्र। इस प्रक्रिया के द्वारा क्या होती है? अमोनिया से यूरिया बनता है। ओजोन परत होश के लिए उत्तरदायी है, कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। अगला है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो सामान्य ज्ञान डोज का हमने देखा था। तो सभी साथी, जितने भी साथी हैं जिन्होंने मंथली मैगजीन डाउनलोड नहीं किया अभी तक, वो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, बार बार बताना, बहुत से कमेंट आते हैं कि PDF कहाँ से डाउनलोड कर, टेलीग्राम कैसे सुनना है, ज्वाइन करना है, वहाँ से कैसे जुड़ना है टेलीग्राम से। तो ये बात सुन लीजिए सभी। तो यहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, डेली कंटेंट में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जून मंथ की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। डेली कंटेंट अफेयर क्विज भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जा सकते हैं या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो सभी साथी हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, एक्टिव रहिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के मैटर की जरूरत है हमें बताइए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जल्द से जल्द। तो जितने भी साथी जो हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन में प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक में ही कोताही बढ़ते हैं, तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।